वक्फ कानून को लेकर लगातार तनाज़े के बीच इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होनी है। सुनवाई जारी है। कल भी इसको लेकर सुनवाई हुई और आज भी सुनवाई जारी है। वहीं इस मामले में कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अंतरिम राहत के लिए मजबूत मामला पेश करने की जरूरत है। दरअसल कल सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट 2025 की आईनी हैसियत को चुनौती देने वाली अर्जियों पर करीब 4 घंटे तक सुनवाई चली। इस दौरान अर्जी गुजार की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, चंद्र उदयन सिंह और हुजैफा अहमदी ने अपनी दलीलें सीजीआई के सामने रखी। उन्होंने वक्फ कानून को शहरी और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वाला बताया और इसके सेक्शन 3D पर मुकम्मल तौर से रोक लगाने की मांग की है। तो वहीं अब आज फिर से इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मरकजी सरकार का मौकिफ रखेंगे। तो वक्फ कानून को लेकर लगातार सुनवाई का दौर देखने को मिल रहा है। नए सीजीआई BR गवई की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। दोनों पक्षों को 2 घंटे का वक्त दिया गया था और कल भी 4 घंटे तक इस मामले को लेकर सुनवाई चली और कई सारी चीजों का जिक्र यहाँ पर किया गया था। तो वक्फ कानून पर लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दौर देखने को मिल रहा है और एक तरफ मुस्लिम फरीकत, दूसरी तरफ हुकूमत अपना पक्ष रखती हुई नजर आ रही है और आज हुकूमत की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी अपना पक्ष रखेंगे और साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि बदलाव लागू हुए तो नुकसान की भरपाई नहीं होगी। तो वहीं कोर्ट कह रहा है राहत अगर चाहिए, अंतरिम राहत चाहिए तो मजबूत दलीलें लेकर आइए और ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि इसको लेकर फैसला क्या आता है। इसके लिए तो फिलहाल अभी इंतजार करना होगा, लेकिन वाद विवाद इस पूरे मामले को लेकर लगातार देखने को मिल रहा है क्योंकि जब से ही हुकूमत की तरफ से इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था तब से ही मुखालफत बड़े पैमाने पर देखने को मिली और इसको लेकर लगातार चर्चाएं जारी हैं। इस पर खास बातचीत भी करेंगे। वहीं वक्फ कानून को लेकर हो रही सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर कासिम रसूल इलियास ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। देखिए, आज मुसलमानों का पक्ष को ज़्यादातर सुना गया है और उसमें सबसे ज़्यादा 4 वकीलों ने बात की है। कपिल सिब्बल साहब ने सबसे ज़्यादा वक्त लिया, उसके बाद राजू धवन साहब ने कहा, उसके बाद संघवी साहब ने कहा, उसके बाद CU सिंह साहब ने कहा। अहमदी साहब को दिया था टाइम, अभी बात नहीं हुई उनकी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, असल में आज के आर्गूमेंट के अंदर पूरी तफसील से ये वक्फ कानून पे बहस हुई है। सिब्बल साहब ने ये बात कही कि साहब ये वक्फ कानून को देखकर साफ तौर पे अंदाज़ा होता है कि मुसलमानों के राइट्स को छीना जा रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके फंडामेंटल राइट्स दिए हैं वो उसमें छीन लिए जा रहे हैं और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपने रिलीजियस कामों से रोका जा रहा है। ये जो तरीका है कि साहब प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट और उनका ये खुद प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो कानून है उसमें भी ये बात मेंशन नहीं है। वो ये कहता है कि हमारा काम सिर्फ मेंटेनेंस का है, बाकी रिलीजियस पर्पस के लिए वो इस्तेमाल होती रहेगी। आप उसका रिलीजियस पर्पस के लिए हटा रहे हैं। कोई मस्जिद है तो नमाज़ पढ़ने के लिए बनती है, वो दिखाने के लिए, उससे पैसा आमदनी बनाने के लिए, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व करने के लिए नहीं है। वो बेसिकली वो मस्जिद के लिए बनाएगी, नमाज़ पढ़ने के लिए, तो नमाज़ होनी चाहिए वहाँ पर। तीसरी बात उन्होंने कही कि साहब आपने वक्फ बोर्ड के अंदर, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर जो लोगों को लाने का जो प्रोविज़न था उसमें से मुसलमानों की जो कंडीशन थी वो हटा दी। तो अब ये जो 22 मेंबर हैं उसमें से मेजॉरिटी जो होगी वो नॉन मुस्लिम्स की होगी। 2 तो कंपलसरी हैं, उसके अलावा भी नॉन मुस्लिम्स होंगे, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी और स्टेट वक्फ बोर्ड में भी। और उसके बाद ये कहा कि साहब वो गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। इलेक्शन वाला वो भी खाता ख़त्म कर दिया आपने, तो गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। तो कैसे लोग होंगे, क्या करेंगे, ये बात अच्छी तरह वाकिफ है। जो और मसले उठे हैं उसमें ये भी था कि साहब ये इसमें ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस लाए गए हैं जो कानून में उस वक्त नहीं दिए गए थे। जो कानून सर्कुलेट किया गया था लोगों को उस वक्त नहीं दिए गए थे। बिल्कुल पार्लियामेंट में जब बहस हुई, जब वोटिंग के समय उनको डाल दिया गया। तो ये तो बहुत ही गलत तरीका है, ये तो अनडेमोक्रेटिक तरीका है कि साहब ऐसे कानून में जिसमें कोई बहस नहीं हुई, जिसको आपने सर्कुलेट नहीं किया, लास्ट राउंड में डाल के जो है अपनी मेजॉरिटी की बुनियाद पर पास करवा लिया। तो दिस इज अगेन ए फंडामेंटल राइट का हनन है।